मित्रों, आज का पौधारोपण कार्यक्रम उत्तराखंड के विकासखंड शाले के अंतर्गत ग्राम पंचायत मसमोली मिनी सचिवालय में प्रथम खुली बैठक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमान महेश नेगी जी एवं विकास खंड शालदे मुख्यालय से सहायक खंड विकास अधिकारी महोदय एवं समस्त स्टाफ, जिला पंचायत अल्मोड़ा से उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि महोदय, जिला पंचायत सदस्य इकरौला से श्रीमान नेगी जी, विभिन्न विभागों से कृषि, स्वास्थ्य, सहकारिता, NRLM, शिक्षा आदि विभाग से आए हुए विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग, साथ में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अन्य समस्त जनप्रतिनिधियों एवं जनता जनार्दन की उपस्थिति में श्याम सरल जी द्वारा मुख्य अतिथियों को गिफ्ट भेंट करने के उपरांत मिनी सचिवालय के परिसर में मोरपंखी का पौधे का रोपण किया गया। साथ में उपस्थित जनमानस को अनेक विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें मुझे भी उपस्थित जन समूह को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये भी आ जाए, ऊपर लिखा हुआ ये भीड़ कौन है? ये तो जाएगा यार, तुम सब ठीक है, फोटो में बात यादें हैं सर ना, पर्यावरण भी है ना, ये जो हमें तो कोई नहीं बैठे। हाँ, ये लिखा हुआ भी। गांव पंचायत और ग्राम सभा के अंतर्गत आप लोगों को आपने ख्याल किया होगा 1996 से पहले प्रधान कभी 12 साल के लिए हो जाते थे। 12 साल के प्रधान रहे होंगे, ब्लॉक प्रमुख रहे होंगे, 10 साल के लिए रहे होंगे। लेकिन 93 का जो पंचायती राज एक्ट पास हुआ, उसमें ये नियम लागू हुआ 96 से कि हर 5 साल में जो पहली बैठक होगी, ठीक इसके 5 साल के बाद गाँव सभाएं का बस्ता जमा हो जाएगा। प्रधान जी का कार्यकाल खत्म की व्यवस्था लग सकती है, इसको बढ़ा सकते हैं 6 महीने, लेकिन इलेक्शन होना जरूरी है। 12 साल कोई नहीं रहेगा। दूसरा, महिलाओं को 50% भागीदारी दी गई। ग्राम सभा का क्या हुआ, ग्राम सभा में जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, जो प्रधान को चुन सकता है, बीडीसी मेंबर को चुन सकता है, जिला पंचायत सदस्य को चुन सकता है, वो वोटर लिस्ट जो हुई उनको बोलते हैं ग्राम सभा। गांव सभा की 2 बैठकें होती है, ग्रेवी की और एक खरीफ की। गांव पंचायत की हर महीने की एक बैठक होती है। नमस्कार। उसमें 7, 9, 11 आपके वार्ड मेंबर होंगे और प्रधान जी उसके अध्यक्ष होंगे। जो भी योजनाएं आपकी एक खुली बैठक में यहाँ पर चयनित होंगी। ये संवैधानिक संस्था है। अगर इसमें प्रस्ताव पास है, आपने काम किया है उसको और वो नियमों के गाइडलाइन के अधीन है, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको। जो जिला मुख्यालय रानी के इधर के लोग उसका फायदा उठाते हैं। आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि आप श्रम विभाग में पंजीकरण कराएं। श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए आपको 90 दिन का सर्टिफिकेट चाहिए। 100 दिन आप रोजगार को 100 दिन मनरेगा में नहीं किया, आपने ग्राम प्रधान के साथ या क्षेत्र पंचायत सदस्य के, जिला पंचायत के साथ या किसी ठेकेदार के साथ आपके पास 100 दिन का एक प्रमाण पत्र है, 100 दिन हमने इस साल में रोजगार किया है, उसके बाद आपका श्रम विभाग में पंजीकरण होगा। श्रम विभाग में पंजीकरण करने से क्या होगा, आप किसी की पुत्री की शादी के लिए 51,000 रुपये मिलता है, उसमें 2 पुत्रियों तक मिलता है, 51,000 रुपये वहां से आपको मिलेगा। उसमें कक्षा 9 से लेके 12वीं तक या ITI आपका बच्चा कर रहा है, तो उसमें 1800 से लगभग 10,000 तक ऐसे हर महीने अनुदान भी है, उसमें आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलेगा। और अभी उसमें एक योजना नई जुड़ रही है तकनीकी शिक्षा के लिए। अगर आपका बच्चा तकनीकी शिक्षा ले रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, वो फ्री किया, गवर्नमेंट फ्री कराएगी उसमें आपको। तो बहुत अच्छी योजना है जिसका कोई लाभ नहीं लेता। हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी योजना है मजदूर तबके के लिए, और इस योजना का यहाँ से शायद कोई लाभ नहीं लेता है। तो इस योजना पे विशेष फोकस करें। इस योजना के लिए आप सब श्रम विभाग में पंजीकरण कराएं, इसमें आपको कई फायदे मिलेंगे। इसमें तो मैं चंद शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जहां इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करें, आपने सुना भी होगा कि आजकल हर कोई कह रहा है कि भाई पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। ये क्यों कहने की ज़रूरत पड़ रही है? आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारा जो पॉल्यूशन कितना AQI कितना बढ़ गया है। चाहे वो दिल्ली की बात करें या देहरादून की बात करें या फिर राम जगह की, ये तो गांव है, ये अलग बात है। परंतु मैं विकास की जहां बात करना करूं तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, ग्रहों पर पहुंच गए हैं, सभी ग्रहों को टटोल रहे हैं, जा रहे हैं। इतना पता चल गया है कि भाई ग्रहों में क्या हो रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है। परंतु जहाँ हम बात करें अपने पड़ोस की, हम अपने पड़ोस को भूल गए हैं। हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए हैं, बहुत सुख सुविधाएँ हमने कर ली हैं, जुटा ली हैं, परंतु हम अपने स्वास्थ्य को भूल गए हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो
इन्वायरमेंट के प्रति हमारा रुझान है वो पीछे छूट रहा है, हम विकास की दौड़ में आगे पहुंच रहे हैं। परंतु मैं बता देना चाहता हूं इस बैठक के माध्यम से, अगर हम समय से जेते नहीं, अगर हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं हुए, अगर हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला समय जो है बहुत दुखद होगा और पूरे जनता जनार्दन के लिए होगा, हर प्राणी के लिए होगा। क्योंकि हम कई वनस्पतियाँ खो चुके हैं, कई पशु पक्षियाँ खो चुके हैं, कई प्रजातियाँ, कई हम अपने खाद्यान्न के कई ऐसे बीज हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे उत्पाद हैं, हम उनको खो चुके हैं और वो लुप्त होने के कगार पे है। तो इसलिए आप सभी से मेरा यह अनुरोध आग्रह है, क्योंकि प्रकृति से जुड़े रहने के साथ साथ आप लोगों का भी दायित्व बनता है सबका कि इस धरती माँ का ऋण कब चुकाएंगे। जब से जन्म लिया है तब से जो है फिर की हम सांसें ले रहे हैं इस वनस्पति से, परंतु हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि इस धरती माँ को पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ आप लोगों के सहयोग से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से मैं पौधा ले जाता हूँ और पौधा रोपित करता हूँ। मेरा ये मानना है जितने भी शुभ अवसर होते हैं, चाहे संस्कार होते हैं, चाहे कोई रिटायरमेंट होता है, किसी काम की शुरुआत होती है या समापन होता है, मेरा यही प्रयास रहता है। तो आप लोगों से भी मेरी विनती है कि आप लोग भी अपने अपने घर में, गांव में, पड़ोस में, जहां भी हो, जो भी कार्य होता है उसमें पौधारोपण कीजिए और अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध रखिए, जिससे कि हमारा पूरा राष्ट्र स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा और वातावरण शुद्ध होगा तो हम सुखी रहेंगे और पूरा राष्ट्र जो है समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। तब होगा कि हम अपने गाँव से और घर से शुरुआत करनी पड़ेगी।